क्या बात, मामा जी का कॉल आ रहा है, बात कर लो। नमस्ते मामा जी। हाँ, कैसे हैं मामा जी आप, अच्छे तो है ना? किधर से अच्छा हूँ? क्या हुआ मामा, क्या बात है? अरे एक लड़का पुलिस बनकर मेरे पास आया, मुझे ढक कर पैसे ले गया। जो मेरे पास पैसा था उसे दिया, पर वो धोखा देकर चला गया। ऐसा है क्या? वो यहाँ से फरार हो गया। वो तुम्हारे एरिया के लिमिट में ही है। मैं तुम्हें उसका फोटो व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। मामा आपकी बातों से तो ये लगता है ये लड़का कोई बड़ा खिलाड़ी है। अरे तुम उसे कहीं भी देखोगी मुझे इन्फॉर्म करोगे, मैं आ जाऊंगा। अरे उससे मैं इतना मारूंगी ना तो अपने घर का रास्ता भूल जाएगा। ओके मामा, बाय। इधर के माल को पूरा संभालना और अकाउंट को पूरा संभाल लो। जी। जो ऊपर है उस माल जी, को हो निकाल जाएगा, के बिल्कुल उसके हो बाद भेज जाएगा। देना तुम, ठीक जी, है? जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैडम। सर उस वाले माल का क्या हुआ फिर? ठीक है, आगे से मैं स्ट्राइक डील कर लेता हूँ। ओके। गुरु, कभी भी किसी में भी 1000 बार सोच समझकर उसमें उतरना कोई गलत नहीं है। समझे ना तुम? लेकिन भरोसा करने में कोई गलत बात तो नहीं है ना? धोखा खा के पीछे हट के शांत नहीं रहना चाहिए। मैंने कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया उसके ऊपर। अरे भरोसा करना कोई गलत नहीं है, दिल में भरोसा होना चाहिए, लेकिन आंखों से शक नहीं करना चाहिए। तभी काम को देते और लेते वक्त हमें उस काम में बिल्कुल डर नहीं लगेगा। हम गुस्से से बात करेंगे तभी वो हमसे डरेगा मैडम, नहीं तो वो हमें ऐरा गहरा समझकर सुना मैंने के चला कई बार जाएगा। तुम्हें बोल के रखा है पांडी, धमकाने की बजाय प्यार से बात करो, जिससे काम आसानी से हो जाएगा। थैंक तो यू फिर मैम। गलत करने के लिए डरेंगे। खत्म करने का अगर फैसला ले लिया तो सोचने का ही नहीं। रुक रे। किधर चला गया, किधर गया वो? अरे बुरा, उसको अब पकड़, भाग मत, रुक। पकड़, रुक जा, कहाँ जा रहा है? रुको, भाग मत, मैं छोड़िए से तुम्हें तो पकड़ूं, भाग मत, रुक जा। स्टॉप। मैं इतने जोर से जब से चिल्ला रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? सुनाई दिया। खंबे के जैसे खड़ा है, उसको जाके पकड़ नहीं सकता क्या? मैं क्यों पकड़ूंगा? मैं नहीं जानता हूँ क्या? आप क्यों उसे भगा रहे हो? हाँ, क्यों? पिछली बार जब उस लड़के को पकड़ा था तो क्या बोला? तुमने उसको क्यों गिराया? मैं क्या पागल हूँ क्या कि फिर उसको गिरा था और तुम मेरे को फिर से सुनाती थी? हाँ, और वैसे भी शक्ल से तुम्हारे करीब का रिश्तेदार लग रहा था ये पूरा। ये तुम्हारे फैमिली के मैटर में मैं पागल हूँ जो बीच में पड़ूंगा? अरे वो सच में चोर था यार। अच्छा, तो फिर जो अभी अभी यहाँ से भाग गया है वो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है? अरे बेवकूफ कहीं का, वो तुझे शक्ल से कहीं से भी मेरा रिश्तेदार लग रहा है। ये भी ठीक बात है। एक तो ये चोर मेरे हाथ से निकल गया, उसमें तो यहाँ खड़ा होकर बकवास कर रहा है। किसी भी सुंदर लड़की के ऑपोजिट में खड़े रहने वाला लड़का उसका मंगेतर ही है। ये बात बचपन में ही हमारे अध्यापक ने हमको सिखा दिया था एकदम। इसलिए जब ऐसी सूरत की मूरत को देखा तभी मैं समझ गया ये जिसके पीछे भाग रही है उसका मंगेतर ही होगा। और ये जान लगा कैसे भागी है तो मतलब तो मंगेतर ही है। इतनी सुंदर लड़की को लड़के के पीछे भागना नहीं चाहिए, लड़के को भागना चाहिए पीछे। क्या तुम्हारे बिरादरी के चाचा जी गांव छोड़ने के वक्त ये बोल के गए थे क्या? वो कैसे? इसके साथ रहकर इतनी अक्ल आ गई तुमको? एक तो तेरे वजह से ये चोर निकल गया, उसमें तो मुझे अकड़ दिखा रहा है। हाँ? देखो उसे ये भगाकर कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तुम चलो। अगर ये चोर पकड़ा नहीं गया ना तो मैं तुमको पकड़ूंगी। अगर तुम्हारे लिए ठीक है तो मेरे लिए भी ठीक है। चलो रे। हाँ। ये लो, चाय पी लो। वैसे तुम्हारे मालिक के सामने बहुत बड़े बड़े डायलॉग मार रही थी, अब क्या करने वाली हो? पहले उसकी फोटो निकालो फिर देखते हैं। अरे ये क्या है? देखा, जब पहली बार मिली थी तभी मुझे शक हो गया था कि एक चोर उचक्का है और तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया था। ये प्रूफ है, देखो। वैसे अब तुम क्या करने वाली हो जानू? खत्म कर दूंगी। चैलेंज सुंदरी, ये मेरे लिए एक चैलेंज है। वो कैसे? अरे उसकी कुंडली अब मेरे हाथ में है।
दामाद जी, ये देखो पेपर में क्या छपा है। स्कूल जाने वाले बच्चे को अगवा करके उनके अंक को काट के बेचने वाला देश में क्या हो रहा है दामाद जी? मामा जी क्या बोलते और हैं? क्या है दामाद जी, बच्चों को अगवा करके मार देते हैं। हाँ मामू, छोटे छोटे बच्चे लोगों को अगवा करके उनके शरीर के अंगों के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें बेरहमी से मार देते हैं। खास तौर से इंडिया में और तमिलनाडु, केरला, आंध्रा में ऐसी घटनाएं जगह जगह पर बढ़ते जा रही है। क्या है दामाद जी, इन लोगों से आगे पीछे कोई सवाल किए बिना उनकी पैंट उतार कर सीधा गोली मार देनी चाहिए। विज्ञान की तरक्की का दुष्परिणाम ये है कि इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। मन कुछ ठीक नहीं लग रहा है मेरा दामाद जी, तुम यहीं ठहरो, मैं जरा बाहर जाकर बच्चों से फोन पर बात करके आता हूँ। अभी आया मैं। हाँ, तुम तब तक पेपर पढ़ो। हाँ, मैं अभी आता हूँ। स्कूल के बच्चों को अगवा करके उनके अंगों को काटकर धंधा करने वाला गुमशुदा गैंग। ए, इधर चाय रखिए। सुनिए, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। ये क्या ड्रामा कर रही है? आइए यहाँ पर। अरे बाप रे, माँ कितना चिल्ला रही हो तुम? अरे बाप रे बाप, वैसे भी देश में इतने दंगे हो रहे हैं, ऊपर से घर में तुम दोनों ने दंगा मचा रखा है। तुम दोनों शांत नहीं रह सकती आप क्या? चिल्लाइए मत। इसने क्या किया आपको पता है? मैंने क्या किया है? और क्या, अपने आप से बात करोगी तो डर नहीं लगेगा? अरे मम्मा, मैं एक आइडिया प्लान कर रही थी। तुम्हारे आइडिया में आग लगी। आग लगने से नहीं जलेगी। एक तो बेचारी लड़की कुछ सोच रही है अपने दिमाग से, तुम सोचने भी नहीं देती हो। सुबह सुबह मैं खाना बना देती, तुम खा लेते हो और मैं अपने काम में बिजी हो जाती हूँ। क्या मैं कोई मशीन हूँ? जब देखो मैं किचन में पड़ी रहती हूँ। अगर जिम्मेदारी उठाने वाला बाप होता तो अपनी बेटी को पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन अरे करवाता। ये क्या नौकरी का हर वक्त गाना गाती रहती हो तुम? मैंने इसे पुलिस फोर्स ज्वाइन करवा के कोई बलि का बकरा नहीं बनाया है। पुलिस ज्वाइन करने के लिए किस्मत की जरूरत होती है। इधर देखो, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल, चीटिंग फेलो। इसे ना डिपार्टमेंट बहुत मशक्कत से ढूंढ रही है। इसे मैंने बहुत अच्छे से देखा है, वो यहीं पर है। फिर क्यों तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोग उसे पकड़ते नहीं है? चीटिंग है ये जानते हैं, लेकिन यही आदमी है ये डिपार्टमेंट को नहीं पता। लेकिन मैं एविडेंस के साथ साथ इसे भी जानती हूँ। तो उसे पकड़ के लॉकर पर डालना चाहिए था ना। अरे वो फरार हो जाएगा ना मम्मा। उसे मुझे खुद धोखा देकर सही वक्त का इस्तेमाल करते हुए पकड़ना होगा। लेकिन उसे प्लान करके कैसे पकड़ूं ये नहीं समझ में आ रहा। मैं बस वही सोच रही थी। बताओ, उस क्रिमिनल की फोटो दिखाओ। देखने से तो ये क्रिमिनल नहीं लग रहा है। ये आप कैसे बोल सकती हो? अरे इसकी आंखें कहानी बोल रही हैं। चीटर्स की आंखें बेटा कुछ अलग ही होती है। इस तरह के लड़के को अगर तुम जैसी लड़कियां देखेंगी ना तो उससे प्यार हो जाएगा और उसमें कोई गलती भी नजर नहीं आएगी। एकदम सुपर जजमेंट है। मुझे तो लगता है उसके साथ तुम इसकी शादी करवा के रहोगी। एक चीटर और पुलिस की कभी शादी हो सकती है? इम्पॉसिबल। पापा! मैडम यहाँ पे साइन कर दो, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। होना चाहिए, लेकिन इतना सब्र करने का धीरज मुझ में नहीं है। अरे धीरज रखना चाहिए, सब पे भरोसा करने का, उसे तरस खाकर सबको बुला कर देने का। मुझे तो कुछ तो। तुम चुप रहो। आजकल आप क्या कर रही हो? बाद में साइन ले मैं लेना। समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी तुम जाओ। इस वजह से मैं दूसरे लोगों से आज भी मैं अलग ही दिख रही हूँ। ये ऐसा ही है। ऐसा एक फैसला ले लिया तो डील करने के लिए आसान रहेगा। अरे वो कहीं भी रहे लेकिन पकड़ में तो नहीं आया ना। ये ही है ब्यूटीफुल आर्ट। तकलीफ उठाकर मेहनत करके जिंदगी में जो भी बड़ा आदमी बना है उस हर व्यक्ति के पीछे हमेशा एक साथ रहता है। वो साथ रहेगा, संभाल लेगा। उसकी यही लापरवाही खतरे में डाल देती है। मैडम वो लोड जो हमने भेजा था वो डिलीवर हो गया है। फौरन से फोन था। गुड, आगे से कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। ठीक है मैम। ये काम में भी दिखना चाहिए। यस मैम। तो फिर वो आईटी मैटर ऑडिटर ने कहा है कि बात करें। अरे फोन है। ये पकड़ना। दो, बात करो। हाँ मामा, ये फिर से क्यों कॉल कर रहे हैं? अरे बात करो।
हाँ बोलिए मामा। हाँ, उसे ढूंढ कर निकालो, वो कहीं भी हो। हाँ फोटो तो देखा है, लेकिन उस आदमी को मैं यहाँ जाल बिछा कर ढूंढ रही हूँ। वो बहुत शातिर और चालाक है। जल्दी उसे पकड़ लूंगी मामा। ठीक है। हाँ ठीक है मामा। अरे क्या है, क्या बोल रहे हैं तुम्हारे मामा? हैं? उसे देखा क्या, यही पूछ रहे हैं। हाँ देखा था, यहीं पर घूम रहा है, ऐसा बोल दो। नहीं बोलूंगी, मैं उनको नहीं बताने वाली। क्यों? तुम देखती रहना, अगर मैं उसको जाल बिछाकर नहीं पकड़ पाई और नाक रगड़ने पे मजबूर नहीं की तो आई एम नॉट सब इंस्पेक्टर जानू। मेरा प्रमोशन, मेरा लक्ष्य अब बस उसे पकड़ना ही है। ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, समझा क्या? इसमें कोई बीच में आया तो ठीक है, तुम्हारे जान के कारण चलेगा, ठीक है? हो जाएगा। मीम साहब आ रही है। तुमको जो चाहिए ले दो। क्या पार्टनर? अरे पार्टनर, तुम्हारा नाम पूछा, तुमने बताया ही नहीं। बोलता हूँ, हाँ? वक्त आने पर बोलूंगा भी। तू यहाँ क्या कर रहा है? दीदी का ड्राइवर हूँ मैं। हेलो, ओके बाय। क्या बात है गुरु, ओके है क्या? एक हिसाब से ऐसा वैसा इत्यादि बोल के मान लिया। क्या है, अमूल थोड़े दिन बाद ही मिलेगा लगता है। अरे एक हफ्ता होगा या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना होगा, उससे पहले हम खत्म कर देंगे। मैडम आ रही है ना? हाँ हाँ, फोन किया था ना उसने। ऑन द वे है। हाँ ओके ओके। सर, मैडम आ गई हैं क्या? हाँ ऑन द वे है, आ रही है। ओके सर। वो फाइल सब ठीक है ना? एवरीथिंग इज ओके सर। भाई लोग सब आ गए। मैडम आ गई। इतना लेट क्यों? सब लोग आ गए। सॉरी सर, हैवी ट्रैफिक में फंस गई थी, इस वजह से लेट हो गई। इट्स ओके मैडम। नमस्ते बोलो बेटा। नमस्ते। हाय बच्चों। सुनो, भाई बिस्किट लेकर आओ। ये लो, तुम भी लो। आ जाओ, सब लोग आ जाओ, बिस्किट ले रहा है। आ जाओ, बिस्किट मिल रहा, आ जाओ। अरे लो, अरे आराम से यार। अरे इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? अजय अंकल। अजय है क्या? हाँ अंकल। इधर आओ बच्चों, तुम्हारा नाम क्या है? विद्या। हे भगवान, क्या करूं अरे मैं? बाप रे, लफंगे ठीक है। बदमाश मेरी एक कहीं। ही बच्ची थी, तूने बच्ची के वो साथ भी क्या ले कर ली। दिया? जरा सी क्या छोटी क्या सी सपने बच्ची है। देखे थे मैंने? बताओ भगवान, कैसे रहेगी इसकी माँ? क्या 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 होगा? सपने देखे थे? क्या हे करूं मैं? भगवान, सर्वनाश होगा उन लोगों का तो। बेड़ा गर्क होगा जिसने इस मासूम के साथ ऐसा किया है। सुखी नहीं रहेंगे वो लोग। छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? क्या करूंगी मैं? क्या भाई, करूंगी भगवान? मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा है, चलो गाड़ी निकालो। अरे ऐसी हवानियत के साथ कौन करता है बच्चे के साथ, जो इस नन्ही जान के साथ किया है? मेरी बच्ची, हे भगवान। दीदी बोलो भाई। पूछ रहा हूँ, गलत मत समझिएगा। बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ भाई। समझता हूँ दीदी, आप बच्चों के ऊपर अपनी जान छिड़कती हो। अगर वो इलाज से ठीक नहीं हो रहे तो किसी तांत्रिक से ठीक कर सकते हैं। ऐसा है क्या?
हाँ दीदी, भगवान से बढ़कर कौन हो सकता है। ये जो दवाइयों और गोलियों से काम नहीं बनता वो तांत्रिक से बन सकता है। मेरे सौतेली माँ की बच्ची को एक अजीब सी बीमारी थी। ऐसा कोई इलाज नहीं जो उसके ऊपर ट्राई नहीं किया गया, पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो किसी ने एक गुरुजी के बारे में बताया और हम उनके पास गए और चमत्कार से वो ठीक हो गई। अब शादी होकर उसके 2 बच्चे भी हैं। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ दीदी, हमारी बच्चियों को उस गुरुजी के पास हमें लेके जाने का एक बार कोशिश करना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा दीदी। ऐसा है क्या? सोचो मत, तुरंत बुलाकर लेकर आओ। उन्हें लाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा दीदी। क्यों? उनको सहारा देने वाला वहाँ पर कोई नहीं है। करीब 10 बच्चों की परवरिश वो उस बस्ती में करते हैं। उन्हें वहाँ अकेला छोड़कर वो आ नहीं सकते साथ में। आप विश्वास रखिए दीदी, इस दुनिया में चमत्कार होते हैं और हम लोगों के साथ भी चमत्कार होगा।